वाज़े तौर पे इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है। इस तरह बदमाशी वाले डायलॉग हमारे वजीरों को नहीं मारने चाहिए। इंडिया फिल्म के हीरो हैं तो वो रहेंगे, आप चाहे ना चाहें। अब भारत ने कर दिया नल बंद, अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी। पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते आए हैं। इंडिया के अगर मैं मिसाल दूं, उनके हालात पाकिस्तान से बहुत। यार दोस्तों देखिए, इंडिया ने पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया है और देखिए पीओके के लोग कितना त्राहिमाम मचा हुआ है। उनको बोल रहा है कि हमें आज़ादी चाहिए। तो दोस्तों पूरे पाकिस्तान तो बोलते थे कि हम पानी बंद करोगे तो हम हाथ काट देंगे, तो बम से उड़ा देंगे, तो ये करेंगे वो करेंगे। तो आज क्या हुआ, पूरे साल भर से पानी बंद किया हुआ है इंडिया, और आप लोग को सिर्फ भौकाल आता है, बाकी कुछ भी नहीं आता है आप लोग को। तो दोस्तों ये है हमारा मोदी जी का पावर। तो आप लोग देखें कैसा मोदी जी सभी को पानी बंद करके। क्लाइमेट चेंज मुसद्दिक मलिक की एक और बड़ी स्टेटमेंट, एक और बड़ा बयान भारत के खिलाफ हमें सुनने को मिला। जरा सुने जरा। एक नलका है पानी का जिस पे हाथ रखा हुआ है हमारे हमसाया मुल्क के उस प्राइम मिनिस्टर ने, जो ये कहता है कि मैं एक कतरा पाकिस्तान में पानी नहीं बहने दूंगा, कि ये पानी का जो बहाव है उसे जो कंट्रोल कर रहा है वो हमारे हमसाया मुल्क। हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। अब ये धमकियां दे रहे हैं, कह रहा है हाथ काट दे तो काट लो। कोई कह रहा है सांस रोक लेंगे तो रोक लो। हमने मना करा है आपको कि हाथ मत काटो या सांस मत रोको, तुम्हारी जो औकात है तुम करो। ये जो बढ़के थी ना, ये बढ़के हैं खाली। असल नतीजा नट रिजल्ट ये है कि इंडिया ने हमारा पानी अब भी साल हो गया है बंद किया हुआ है। बात यह है कि हमें दुश्मन से तो क्या डरना है, हमारे तो अपने ही दुश्मन है। अभी सैलाब आने वाले हैं, ग्लेशियर पिघल रहे हैं। इस टाइम तो इंडिया को खुद कहना हमें चाहिए कि अभी पानी ना छोड़ना। आप पानी ना छोड़ना, और ये कहते हैं अगर पानी नहीं रोकोगे तो हम आपके हाथ काट देंगे। इसका क्या मतलब है कि अभी पानी छोड़ो खुला, ताकि हमारे मुल्क में सैलाब भी आए। पाकिस्तान कहता है कि ये गलत है जो भारत कर रहा है, ये नैतिक रूप से गलत है, लीगल रूप से गलत है। एक तो हमें वो फिक्रा बड़ा महंगा पड़ रहा है जो हमने कहा था, याद है ना, कि तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे। वो इस तरह की बात करनी नहीं चाहिए। वो डीजी साहब को शायद फर्ते जज्बात में वो उन्होंने कर दिया हो। अब ये धमकियां दे रही हैं पिछले साल से, तुम हमारा पानी बंद करोगे हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब कह रहे हैं हमने तुम्हारे हाथ काट दिए हैं, पानी बंद करोगे, लेकिन पानी अभी तक नहीं खुला। ये तो पानी पे जंग होती दिखाई दे रही है वाज़े तौर पे। मैं आपको एक बड़ा ही मुख्तलिफ सा जवाब दूं जी। पाकिस्तानी कौम को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद नहीं कर सकता। अच्छा, वो कैसे? भाई छोड़ देना। अगर वो कोई डैम भी बनाएंगे ना 10 साल बाद 15 साल बाद, तो तब भी उस डैम का कंट्रोल हमारे हाथ में होगा। देखें, पानी जब वो छोड़ते हैं तब भी ये रोते हैं, जब पानी रोकते हैं तब भी ये रोते हैं। ये अपने मतलब इन जब वो छोड़ते हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो कैपेसिटी नहीं है उनके पास। तो जब इन्होंने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ, क्यों नहीं इतने डैम बनाए हुए, और हमेशा ये इंडिया को इल्ज़ाम देते हैं जी इंडिया पानी छोड़ता है, ऊपर जो रहते हैं जी वो अगर पानी रोकते हैं। ओ भाई, आपने क्यों नहीं इंतजाम किया हुआ है? आप वो बात करें और वो चीजें करें जो आप कर सकते हैं। जो चीजें आप नहीं कर सकते वो आपको दावे नहीं करने चाहिए। अगर मैं ये समझूं मसूद रजा साहब, मैं अगर आप कहें कि मैं यकीन कर लूं कि इन सेमिनार से जो है इंडिया बच हो जाएगा, वो हमें पानी दे देगा, तो आई एम सॉरी, मैं ये आर्गुमेंट नहीं मानता। जो पिछले साल कौमी सलामती कमेटी ने फैसला किया था, जिसका दोनों मौजूद मेहमानों ने जिक्र भी किया कि दिस इज एन एक्ट ऑफ वॉर। मोदी सरकार को एक पैगाम देना चाहता हूं कि अगर तुमने हमारे पाकिस्तान के पानी की बूंद पे भी नजर रखी तो हम इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम मुतहद होकर तुम्हारा सांस रोक देंगे। याद रखना मोदी, पाकिस्तान यकजुबां है तुम्हारे मामले पर। हम इंडिया को इंशाल्लाह नाको चने चबा देंगे इंशाल्लाह ताला। इस्लामाबाद वाटर राइट्स आर ऑलरेडी इन अबेयंस फॉर पास्ट 1 ईयर। भाई, अगर हमारे
पानी के जो हुकूक हैं अगर उनको रोका गया है, उनके साथ छेड़खानी की गई, तो फिर देखना बहुत बुरा होगा। बुरा तो हो चुका है बेटा तुम्हारे साथ, साल भर से ऊपर हो गया पानी रोके हुए। जब आप दुनिया की इतनी सुपर पावरों की जंग खत्म करा सकते हो, तो आप हमसाये से जिससे आपको रोजाना पानी आता है, जिससे आपका एग्रीकल्चर चलता है, और आप उसके साथ क्यों नहीं सुलह करते हो? आप उसके साथ क्यों उसको तड़ियां लगाते हो? आप ये बात तरीके से प्यार से भी कर सकते हो ना, भाई हमारा पानी ना बंद करे, हमारा मीशत डूबी हुई है, आप हमारे साथ तावन करें। आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते ही नहीं है, आप बदमाशी करते हो। फिर अभी जब वो पानी छोड़ेगा फिर आप रोओगे जी पानी छोड़ दिया इंडिया ने, बिल बताए, हमारा सारा ज़राअत खराब होगी, हमारी जमीनें खराब हो गई है। रिपोर्टिंग करवाई जा रही है बाकायदा लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, ताकि अब पता है उनको कि जब पानी रुकेगा तो लोग कहेंगे जी आप तो कहते थे हम भारत को सांस नहीं लेने देंगे। तो ये क्या हो रहा है? मोदी पे इस वक्त जंगी जुनून सवार है। मोदी हिटलर से कम नहीं है, आरएसएस की आइडियोलॉजी हिटलर की आइडियोलॉजी से कम नहीं है। यहाँ गज़वा हिंद होके रहेगी, शायद ये गज़वा हिंद का टाइम है। देखिए इंडिया लॉन्ग टर्म सोच रहा है, अगर वो इंडस वाटर ट्रीटी रिवोक कर रहा है, वो आज का नहीं सोच रहा, वो आपकी आने वाली नस्लों के पानी खत्म करने की बात कर रहा है। आज हमें वो धमकी दे रहा है डैम तोड़ने की। जिस तरह का वक्त आ गया है, मोदी बेलगाम हो रहा है। अब भारत ने कर दिया नल बंद, अब ये बाप बाप करके हर जगह चिल्ला रहे हैं पाकिस्तानी, लोगों को बुला रहे हैं, देखो हम मर गए। यार तुम हाथ काटने वाले थे। एक कह रहा है न्यूक्लियर मार दूंगा, दूसरा कह रहा है हाथ काट दूंगा, तीसरा कह रहा है कि हमें इज्जत देनी चाहिए। हमें तो उनके साथ बना के रखनी चाहिए, मगर हम हमेशा उनसे बिगाड़ के रखते हैं और डायलॉग, इस तरह के डायलॉग नहीं मारने। जिस तरह हनीफ अब्बासी ने जब जंग लगी हुई थी साल पहले, और जी हमने चौकों में रखने के लिए नहीं मिसाइल बनाए हुए हैं, हमने एटम बम ऐसे नहीं बनाए हुए हैं, शेख रशीद की शादी के लिए नहीं बनाए हुए, हम चला देंगे। तो फिर चलाया तो आपने कोई नहीं, 2 दिन तो उन्होंने आपको चलाया। ठीक, ये किशन गंगा डैम हो, बगलियार डैम हो, इनको अगर तबाह करने की नौबत आए तो क्या हमारा मिसाइल से ही हम ये काम कर लेंगे या हमें हैवी बमिंग करनी पड़ेगी? क्या तरीक़ाकार होगा? अगर तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और देखिए पूरा वीडियो में बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। इन लोग को किस तरह से पानी के लिए सभी लोग तरस रहे। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? ऐसे ही वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखा करें और लाइक कमेंट किया करें दोस्तों। आप लोग कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बोर्ड ऑफ पीस में बैठ गए, ट्रंप के कहने के ऊपर जाके नेतन्याहू के साथ आपने ज्वाइनिंग दे दी, आप उसके साथ जाकर बैठ गए। आपने अमन के नोबेल इनाम के लिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे बंदे को आपने नामजद कर दिया, जिसने मेनाब में 168 बच्चियों का कत्लेआम किया। आपने ट्रंप के बयान के बाद अफगानिस्तान के ऊपर हमले कर दिए। आपने अमेरिका की हर सतह पे सहूलतकारी की। अब इतने ताल्लुकात बनाए तो थोड़े से पाकिस्तान के लिए भी इस्तेमाल कर देंगे, अपनी हुकूमत बनाने के लिए आपने इस्तेमाल करने और बचाने के लिए इस्तेमाल करने। बोले उनको इंडिया से पानी खुलवा कर दें। पाकिस्तानियों से ज्यादा इंडियंस जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में कम्पीट करते आए हैं, और आईटी सेक्टर में तो सबसे ज्यादा कम्पीट कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है, एजेंट PIA का एजेंट, सफाई का एजेंट, 22 करोड़ आवाम है, 36 करोड़ तो महकमे है। यहाँ पे रिश्वत दो, वर्दी लो, सिस्टम है, एस्टेब्लिशमेंट है, उन्होंने इसको इस तरह का बना दिया हुआ है कि लोग खुद ही मर जाएं। नेटफ्लिक्स की जितनी भी प्रोडक्शन है वो सब बाहर होती है। इंडिया में नेटफ्लिक्स का ऑफिस है, पाकिस्तान में नहीं है। ठीक है, ये वो चीजें हैं जो कि अब आपको अपने मुल्क में लानी पड़ेंगी। इंडिया फिल्म के हीरो हैं तो वो रहेंगे, आप चाहे ना चाहें। मैं क्या करूं कि इस फिल्म का हीरो जो है वो हीरो है। इस फिल्म में जो हीरो बन गया वो हीरो है, हम कुछ कर नहीं सकते। आप कितना भी कुछ चाहे जोर लगा ले, लेकिन जिसका मरकजी किरदार है, आपको वो अच्छा लगे बुरा लगे, इंडिया हमारे बाप है। जो इंडिया को बाप दादा बनाना, लार्जर पिक्चर में इसको देखेंगे तो पाकिस्तान का ये वो कारनामा है इस दुनिया को कि ये सदियों याद रखा जाएगा। इंडिया ने उनको कॉन्फिडेंस दिया है कि हाँ हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो कर सकता होता है वो पागल हो जाता है। आजकल AI का दौर है, आप जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज नहीं अडॉप्ट करेंगे तो फिर आप हमेशा 50 साल पीछे ही रहेंगे। इंडिया के अगर मैं मिसाल दूं, उनके हालात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर हैं। हमारा 7वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है और इंडिया का इस वक्त 15वां फाइनेंस कमीशन चल रहा है। वो बार बार इसको अमेंड करते आ रहे हैं। हम इसको क्यों रिकम्पोज और इसमें क्यों अमेंडमेंट नहीं कर रहे? जनाब स्पीकर, आज पाकिस्तान का GDP तकरीबन 3.6 पर है और हमारे हमसाये मुल्क इंडिया 6.8 पर है। उनका GDP हमसे क्यों ज्यादा है? उसकी वजह यह है कि वहां पर वो मैक्सिमम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं।
वहां पे मैक्सिमम रेमिटेंसीज आ रही हैं और साथ ही उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिस तरह से वो बूस्ट कर रही है, आज उनका जीडीपी बढ़ रहा है। जनाब स्पीकर, अब पाकिस्तान में पर कैपिटा इनकम तकरीबन $1700 है, जो कि इंडिया से आधे नंबर्स पर है। इंडिया के एनएफसी की अगर मैं मिसाल दूं, वहां पर 15% पॉपुलेशन को और 45% वहां पे पॉवर्टी को दिया जाता है, जिसकी वजह से आज उनके हालात पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बेहतर है। पाकिस्तानी सारे लोग को यही करना चाहिए कि ये लोग को पानी हमेशा के लिए बंद कर दे, क्योंकि अभी तो दोस्तों हमारे यहाँ पानी अभी रोका गया है, तो ये लोग का मछली के तरफ है पानी। अभी पूरे तरीक़ा से अगर बंद कर दे, अभी तो डैम बनना स्टार्ट हो गया है दोस्तों, डैम बहुत बन रहा है। जब डैम सब बन जाएगा ना, तो देखिए इन लोग का और क्या हाल होगा। और इन लोग को इस तरह से नहीं करेगा, जब बारिश आएगा ना तब इन लोग को पानी छोड़ के पूरा बहा देगा। और दोस्तों यही लोग यही लायक है, क्योंकि ये लोग सीधा भाषा जानता ही नहीं है, सीधा टेढ़ा बेरा भाषा ये लोग जानता है। ये लोग को यही करना चाह रही है। मोदी जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और वहाँ के संसद में भी आवाज़ उठने लगा है कि मोदी जी बॉस है, बॉस पूरे इंडिया का। और